हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। क्या आप जानते हैं हमारे देश के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में? अगर जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें, तभी आपको कुछ समझ आएगा। अगर आपने मेरी इस वीडियो को स्किप कर दिया, एंड तक नहीं देखा, तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मेरे इस पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और उनको भी वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में पता चल सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 15 दिसंबर 1950 भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे जिन्हें लौह पुरुष आयनमान कहा जाता है। उन्होंने देश की 560 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराकर अखंड भारत का निर्माण किया। बारडोली सत्याग्रह के बाद गांधीजी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। जन्म और प्रारंभिक जीवन। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाड में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेरभाई पटेल और माता का नाम लाडबा देवी था। शिक्षा और वकालत उन्होंने लंदन से बैरिस्टर वकील की पढ़ाई की और अहमदाबाद में एक सफल वकील के रूप में काम किया। स्वतंत्रता संग्राम। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। वे चंपारण, खेड़ा और बारडोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका में थे। राष्ट्र का एकीकरण। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने एक दूरदर्शी नेता के रूप में रियासतों को भारत में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्य पद। वे स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। निधन 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे में उनका निधन हो गया। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा उनके सम्मान में बनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 15 दिसंबर 1950 एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जिन्होंने 562 रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत कर देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित की। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया और अखिल भारतीय सिविल सेवा की नींव रखी, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई एक नारा नहीं, बल्कि उनके कई प्रसिद्ध कथन और विचार हैं, जिनमें एकता ही हमारी ताकत है, बंटवारा हमारी कमजोर और कर मत प्रमुख हैं, जो राष्ट्रीय एकता और किसानों के अधिकारों के लिए उनके संघर्ष को दर्शाते हैं। साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का उनका दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। उनके प्रमुख गुणों में दृढ़ संकल्प, रणनीतिक सोच और राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता शामिल थी। सरदार भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे मुखर समर्थकों में से एक थे। वे गांधी जी के भरोसेमंद सहयोगी थे। उन्हें पहली बार 1930 में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अगले 16 वर्षों में से लगभग आधा समय उन्होंने जेल में बिताया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल की 597 फुट 182 मीटर ऊंची विशाल प्रतिमा है, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के दौरान अपने दृढ़ संकल्प से देश का एकीकरण किया और उन्हें भारत का लौह पुरुष उपनाम दिलाया। यह प्रतिमा आंशिक रूप से भारत भर के किसानों से प्राप्त पुनर्चक्रित औजारों से बने लोहे से निर्मित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के अग्रणी राजनेताओं और नेताओं में से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित 182 मीटर ऊंची एक प्रतिष्ठित प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मुकुट में 7 किरणें हैं, जो विश्व के 7 समुद्रों और महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये 7 किरणें स्वतंत्रता की सार्वभौमिक अवधारणा और इस
विचार का प्रतीक हैं कि आज़ादी एक मौलिक मानवाधिकार है जो सभी लोगों को मिलना चाहिए, चाहे उनकी भौगोलिक स्थिति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उनके प्रमुख गुणों में दृढ़ संकल्प, रणनीतिक सोच और राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता शामिल थी। नव स्वतंत्र देश में राष्ट्रीय एकता के प्रति पटेल की प्रतिबद्धता ने उन्हें भारत का लौह पुरुष उपनाम दिलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रेरणादायक उद्धरण हमें एक ही पिता की संतान की तरह रहना होगा। जाति और धर्म के भेदभाव से हमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। हम सभी भारत के पुत्र और पुत्री हैं। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और आपसी प्रेम और सहयोग के आधार पर अपना भविष्य बनाना चाहिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश की 562 रियासतों को जोड़कर देश को एकता के सूत्र में बांधा। उनकी 150वीं जयंती पर एकता नगर में आयोजित भारत पर्व में 10 नवंबर को छत्तीसगढ़ ने गर्व से अपनी संस्कृति और गौरव का प्रदर्शन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को बम्बई अब मुंबई में दिल का दौरा हृदयाघात पड़ने से हुआ था। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल में ही उनका निधन हो गया। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर इस वीडियो में आपको जो भी समझ में आया हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट में जरूर बताएं। मेरे इस पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें। मेरी इस वीडियो का लाइक, कमेंट और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और उनको भी वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में पता चल सके। और आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।